हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है फर्स्ट लाइट, उसके चैप्टर 2 को ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया। चैप्टर 3 के फर्स्ट पार्ट को पिछले दिन इट मीन्स कल हमने पढ़ा था, और आज हम कवर करेंगे उसके सेकेंड पार्ट को, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। आज इसके हम समरी को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन ये नाम है, ये दूसरा पार्ट है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फ्रेडरिक फॉरेस्ट। ये इसके राइटर हैं, इन्होंने लिखा है। अबाउट द ऑथर, आइए ऑथर के बारे में भी कुछ जानते हैं। फ्रेडरिक एमसी कार्थी फॉरेस्ट इनका ये पूरा नाम है। बॉर्न 25 अगस्त 1938 और इनका जन्म 25 अगस्त 1938 को हुआ था। इज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, फॉर्मर स्की एंड ओकेजनल पॉलिटिकल कमेंटेटर। वो क्या थे? इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। स्कीज यानी पहाड़, आपने देखा होगा ना, पहाड़ पर कुछ लकड़ी को लेकर के ऐसे दौड़ते रहते हैं, उसी को कहते हैं स्कीज। तो भूतपूर्व स्कीज थे एंड समय समय पर राजनीतिक वे में कमेंट्री भी किया करते थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर्स सच एज द डे ऑफ द जैकाल, द ओडिशा फाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। किस लिए वो जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं थ्रिलर टाइप की जो स्टोरीज होती है उसको लिखते हैं। जैसे में दिया है द डे ऑफ जैकाल, ओडिशा फाइल, ट्रूथ प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। ये तमाम इनकी थ्रिलर स्टोरीज है जिसे इन्होंने लिखा है। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी थी ऑथर के बारे में। अब आइए थोड़ी सी लेसन के बारे में भी जान लेते हैं। द लेसन ब्लैक एरोप्लेन बाई फ्रेडरिक फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ वंस जजमेंट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैंटेसाइजिंग एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। ये बताते हैं इस लेसन को के थ्रू, ये बताते हैं कि किस तरीके से किसी के जजमेंट, किसी के फैसले जो कि थोड़ी सी गलत होते हैं, थोड़ी बेटर फैसले जब नहीं होते हैं, तो किस तरीके से वह उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। In this chapter, the narrator is a pilot who is so eager to meet his family and have a good breakfast that he makes the wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. Miraculously, he somehow managed to escape with the help of a mysterious aeroplane. इस कविता में इस चैप्टर में, इस अध्याय में नरेटर एक पायलट के रूप में खुद को रिप्रेजेंट करते हुए बताते हैं कि किस तरीके से एक पायलट बहुत ज़्यादा उतावला होता है अपने परिवार से मिलने के लिए, और वह अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है, और उस उतावलेपन के चलते वह रॉन्ग डिसीजन लेता है और स्टॉर्म वाले वाइन क्लाउड में ही अपने एरोप्लेन को लेकर के उड़ जाता है, जो कि उसका राइट डिसीजन बिल्कुल नहीं होता है। और एक रहस्यमय स्टोरी बनता है ये, और किसी तरीके से वो मैनेज करता है खुद को बचाने में उस स्टॉर्मिक क्लाउड के अंदर। उसके हेल्प के लिए एक रहस्यमय एरोप्लेन उसके सामने आ जाता है और उसके हेल्प की वजह से वो बच पाता है। तो ये बताते हैं इस स्टोरी के अंदर। अब मेन टेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है, पढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। चंद्रमा मेरे पीछे पीछे आ रहा था पूर्व की ओर से, और सितारे चमक रहे थे आसमान में, जिसे मैं मेरे ऊपर यानी आसमान में मैं देख पा रहा था। बिल्कुल आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं अकेले उस देहात क्षेत्र में आसमान में ऊपर की ओर उड़ते हुए बहुत हैप्पी फील कर रहा था, खुश हो रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं अपने उस पुराने डेकोटा एरोप्लेन को लेकर के फ्रांस के ऊपर जा रहा था, यानी अपने प्लेन को उड़ाते हुए जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं सपना देख रहा था कि किस तरीके से मैं अपने छुट्टियों को अपने परिवार के साथ बिताऊंगा आगे आने वाले दिनों में। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन, और जल्दी मैंने पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट किया। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द वंस ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने यह सोचा कि अब कुछ ही क्षणों में अगर मैं
एरोप्लेन के बाहर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, बड़ी सी शहर दिखेगी जिसकी लाइट, जलती हुई लाइट भी मेरे सामने नजर आएगी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को स्टार्ट किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, कैन यू हेयर मी। बताते हैं अपने उस डेकोटा का नंबर और बताते हैं कि पूछते हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, क्या मैं अपने इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, DS088 आई कैन हियर यू। और उस रेडियो से आवाज़ आता है कि हाँ, मैं आपको सुन सकता या सुन सकती हूँ। DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। You ought to turn 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088। और उस रेडियो से आवाज़ आती है कि अब आपको 12 डिग्री वेस्ट मुड़ जाना चाहिए। ओवर मतलब बंद कर देते हैं। आई checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England। अब मैं क्या करता हूँ, अपने मैप को चेक करता हूँ, कंपास को भी देखता हूँ, फिर अपने कंपास को उसी क्षण क्या करता हूँ, स्विच कर देता हूँ 12 डिग्री वेस्ट पर, जो इंग्लैंड की ओर है। और इस समय अब मेरा ये लास्ट टैंक होता है उसके। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि अब मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा घर। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और कह रहे हैं कि खूब बेहतरीन अंदाज में हमारा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। इट मीन्स नाश्ता वगैरह करेंगे परिवार के साथ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, अब बड़ा आसान टास्क था उड़ाना उस समय। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने आसमान में देखा तो देखा कि तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है पेरिस यहाँ से। आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। तब फिर मैंने देखा कि अब तो ये आसमान बादल जो है ना, स्टॉर्मी हो गया है, तूफानी बादल हो गया है। दे वर ह्यूज, और वो काफ़ी बड़े थे। जो स्टॉर्मी बादल थे ना, बहुत बड़े, बहुत ह्यूज थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। पूरे आसमान में काला काला बादल, स्टॉर्मी बादल मुझे दिखाई दे रहा था। बहुत बड़े से पहाड़ जैसा, पर्वत जैसा लग रहा था मेरे सामने आके खड़ा हो गया हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मुझे पता था कि अब मैं इसके आगे ऊपर नहीं उड़ सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था, फ्यूल भी नहीं था, नॉर्थ साउथ इधर उधर उड़ाता रहूँ अपने एरोप्लेन को जब तक ये काला बादल ना छटे। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस। अब मुझे पेरिस दोबारा लौट जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड डेट ब्रेकफास्ट, मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू डेट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉप। और क्या करता है, रिस्क उठाते हुए अपने उस ओल्ड डेकोटा को सीधा सामने की तरफ उड़ाना शुरू कर देता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और उस क्लाउड के अंदर, आसमान के अंदर अचानक ही सब कुछ अंधेरा काला सा दिखाई देने लगता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो पुरानी एरोप्लेन जो थी अब हवा में ट्विस्ट कर रही थी, इधर उधर टेढ़े मेढ़े जंप कर रही थी, उड़ रही थी। आई लुक्ड एट द कंपास, मैं कंपास की तरफ देखता हूँ। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे मेरे आंखों पर यकीन ही नहीं होता है दैट द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास बिल्कुल गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो भी खराब हो जाते हैं अचानक। आई ट्राइड द रेडियो, मैं रेडियो पर कोशिश करता हूँ। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, यानी रेडियो से कोशिश करता है फिर से पेरिस कंट्रोल रूम में बात करने की। देयर वॉज नो आंसर, कोई रिप्लाई नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, और उस समय रेडियो भी खराब हो जाता है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास अब रेडियो नहीं था, कंपास नहीं था, अब मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उन स्टॉर्म में, उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अब उस काले घने बादल में मैं अपने पास एक दूसरा एरोप्लेन देखता हूँ। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। मैंने देखा कि उसके अंदर बिल्कुल लाइट नहीं था,
उसके पंखों में लाइट नहीं था, लेकिन मैं ये देख पा रहा था कि वो बिल्कुल मेरे पास में उस स्टॉर्म में, उस बादल आंधी में ही उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ो। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं किसी और पर्सन को देख करके बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, फॉलो मी, वो अपने एक हाथ को बाहर निकालता है और घुमाते हुए, वेव करते हुए, यानी हाथ को लहराते हुए मुझे इशारा करता है कि मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज डेट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि वह जानता है कि मैं इस आंधी तूफान भरे बादल में खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करना चाह रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो डेट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। उसने क्या किया, अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मुड़ाया, बिल्कुल मेरे डेकोटा के सामने, ताकि मुझे उसे फॉलो करने में आसानी हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश हो रहा था उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा था, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह, जैसे एक छोटे से बच्चे बड़ों का कहना मानता है वैसे ही। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटा हो चुका था और वह एरोप्लेन जो था ना, बिल्कुल मेरे सामने बादलों में मेरे सामने था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, और अब मेरे पास इतना ही ईंधन, इतना ही फ्यूल बचा था उस मेरे ओल्ड डेकोटा टैंक के अंदर कि मैं अब केवल और केवल 5 या 10 मिनट ही आसमान में अपने उसको उड़ा सकता था, डेकोटा को। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फिर से मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता हूँ, अचानक से देखता हूँ कि स्टॉर्म गायब है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अचानक मैं देखता हूँ कि मेरे सामने वही शहर और लंबी लंबी लाइट्स की कतारें मुझे मेरे सामने नजर आ रही थी। इट वॉज अ रनवे, ये एक रनवे था। एन एयरपोर्ट का वो जगह था जहाँ से उड़ान भरते हैं हम लोग। आई वॉज सेफ, अब मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, अब मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए पीछे मुड़ता हूँ कि देखें जो मेरे दोस्त मुझे यहाँ तक लाया वो कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान में कुछ नहीं था, खाली पड़ा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काले बादल छट चुके थे। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं अपने उस ओल्ड डेकोटा को लैंड कराता हूँ और देखता हूँ कि वो मुझे कंट्रोल टावर के पास दिखता नहीं है, और मुझे बड़ा सॉरी फील होता है कि मैं उसको देख भी नहीं पा रहा हूँ अभी। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कंट्रोल सेंटर में जाता हूँ और वहाँ पे बैठे उस औरत से पूछता हूँ कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था मेरे साथ। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद विश करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वह औरत मेरी तरफ से बड़ी अजीब निगाहों से देखती है जो कंट्रोल रूम में बैठी होती है, और फिर हंसने लगती है। अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस बादल में, इस तूफानी बादल में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन आज की रात नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, रडार पर केवल और केवल एक ही एरोप्लेन को मैंने देखा था और वो आपका था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो कहता है कि तो आखिर कौन था जो मुझे यहाँ तक सुरक्षित पहुँचने में मदद करता है, जबकि मेरे पास कंपास नहीं था, रेडियो नहीं था, मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं थी, तो फिर मुझे यहाँ तक आने में मदद कौन किया। Who was the pilot on a strange black aeroplane flying in the storm without lights, आखिर वो पायलट कौन था जो उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन के अंदर था, जो कि मेरे साथ उस आंधियों वाले बादल में उड़ रहा था, जबकि उसके एरोप्लेन में तो लाइट भी नहीं थी। आखिर वो कौन था, तो ये एक रहस्य बनकर के स्टूडेंट्स रह जाता है। होप सो ये समरी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक आप बने हैं इट मीन्स एक स्टूडेंट से, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 पे आने वाले जो भी नए पैटर्न पे आधारित
क्वेश्चंस होंगे या इंग्लिश सिलेबस में जो भी पार्ट होगा हम कवर करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर दोनों को। सो इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के हम मिलते हैं रात 8 बजे पर डे। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।